हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नवमः पाठः वसन्तोत्सवः शुरू करने जा रहे हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना मिलती है, अर्थात वसंतोत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामनापि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय प्रकृति का सौंदर्य चरमोत्कर्ष पर होता है, मतलब बहुत अधिक सुंदरता होती चारों ओर। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सब ओर रमणीयता दिखलाई पड़ती है। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। वृक्ष पर नए नए पत्ते दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणा सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यन्ते। खेतों पर सरसों के पीले फूलों का मनोहारी दृश्य दिखलाई पड़ता है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। आम की मंजरी जो होती है, आमों पे नई नए आम के फूल आते हैं, मंजरी जिसको कहते हैं, और वहाँ पर भंवरे दिखलाई पड़ते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोयलों का मधुर स्वर जो है वो चित्त को आकर्षित करता है। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। वसंत के समय चारों ओर रमणीयता का दर्शन होता है, अर्थात चारों ओर सुंदरता दिखलाई पड़ती है। नए पत्ते और जो सरसों के पीले फूल, आमों पे नए बौर, आम के वृक्षों पर तो सर्वत्र सुंदरता दिखलाई पड़ती है। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौंदर्यस्य पूजनं क्रियते। वसंत जो होता है, वसंत का जो समय होता है, वो शीतकाल के बाद ठंड जब विदा हो जाती है, उस समय जो सुंदरता हर ओर दिखलाई पड़ती, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड रहती है और चारों ओर बहुत ही सुहावना मौसम होता है। विविधैः पुष्पैः नवान्यैः फलैः च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। अलग अलग प्रकार के सुंदर पुष्प, नए अन्न, नए फल जो है वो ऋतुराज वसंत का स्वागत करते हुए से प्रतीत होते हैं। एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। यह जो उत्सव है सौंदर्य का उत्सव है, रमणीयता का उत्सव है, नए पुष्प और नई फसल, नए पत्तों का मधुर आगमन का उत्सव कहलाता है। जो वसंतोत्सव होता है वह। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। वसंतोत्सव का द्वितीय पक्ष बहुत ही सराहनीय महनीय होता है। भारते वसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत के मौसम में भगवती सरस्वती देवी की आराधना की भी परंपरा दिखलाई पड़ती है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी जो है वो ज्ञान की देवी की उपासना और आराधना का भी उत्सव होता है। प्राचीन काले वसंत पंचम्या ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपाम सरस्वती जनाः पूजन्ति स्म। और प्राचीन काल से ही वसंत के पंचमी को ज्ञान यज्ञ और तप स्वरूपा देवी सरस्वती की पूजा करने की परंपरा चली आ। इस पिक्चर में भी देखिए, आपको वसंतोत्सव को, वसंत का समय दर्शाया गया है। इसमें हर ओर रंग बिरंगे फूल हैं और आम पे बौर है। इस तरह से प्राकृतिक सुंदरता दिखलाई पड़ती है और सच में भी ऐसी ही सुंदरता दिखलाई पड़ती है वसंत की ऋतु में। वसंतोत्सवः वस्तुतः अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासयास्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। आज भी सारे देश में और आध्यात्मिक जो जिज्ञासु हैं इस दिन ज्ञान की देवी, अधिष्ठात्री देवी शारदा जी की पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति।
जो वसंतोत्सव है वो असल में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल में भी इस दिन सरस्वती माता की उपासना की जाती थी। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शति। महाभारत काल में भी और पुराणों में भी वसंतोत्सव में सरस्वती की उपासना को दर्शाया गया है। महाभारत काल में भी जो वसंतोत्सव है वो सरस्वती माता की पूजा करके ही मनाया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।